ये फेक न्यूज ना, किसका कत्लेआम हुआ? 92 में जो मस्जिद शहीद करवा दी, 92 मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है वो विवादित ढांचा था, अपने लोगों विवादित ढांचा था, उसका मुकदमा प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर बनवाया गया, विवादित ढांचा था वो। जिसको छोड़िए वो, ये फेक न्यूज ना, किसका कत्लेआम हुआ? 92 में जो मस्जिद शहीद करवा दी, 92 मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है वो विवादित ढांचा था, अपने लोगों विवादित ढांचा था, उसका मुकदमा प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर बनवाया गया, विवादित ढांचा था वो। जिसको छोड़िए वो विवाद खत्म हो गया, नहीं जिसको वो विवादित ढांचा था। बहरहाल कपिल मिश्रा, उसके बाद में शोएब जमाई आपके पास आऊंगा। जी जी, जिस मस्जिद डेमोलेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल एक्ट माना, विवादित आपराधिक कृत्य माना। चलिए ठीक है, विवादित कराया आपने, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए कपिल मिश्रा, उस पर कौन बोलेगा? कपिल मिश्रा कौन बोलेगा उस पर? सीधा, हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। कब तक टुकड़े टुकड़े? जो मोहन भागवत ने सवाल पूछा आज मौजूद है, कश्मीर से लेकर कराची और बंगाल से लेकर बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है अमन भाई, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब तो एक होने का समय आ गया है। किसी भी प्रकार का विभाजन हो, आपस में अगर हुआ तो अलग अलग करके मारा जाएगा। बांग्लादेश की बात हो या कश्मीर की बात हो, और ये जो आपने पीरजादा की बात बोली, सर तन से जुदा, ये पीरजादा केवल बोल नहीं रहा है, ये आज तो वो दिन है ना, आज कमलेश तिवारी जी का को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 2 साल पहले आज ही के दिन पहले पूरे देश में ऐलान किया गया कि सर तन से जुदा किया जाएगा, और उसके बाद मार दिया गया कमलेश तिवारी जी को। आज उनको याद करने का दिन है, और ये सबक भी याद करने का दिन है कि ये केवल बोला नहीं जा रहा है, ये किया जा रहा है। और केवल भारत में नहीं किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी किया जा रहा है, अफगानिस्तान में भी किया जा रहा है। वहां पर हवाई जहाजों के पहियों पर लटक कर भागते हुए जो लोग हैं, वो इसी सोच से डर कर भाग रहे हैं, और जो इसी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग केवल भाग रहे हैं, केवल माइनॉरिटी, सबको ही भागना है। जिसको इंसानियत में रहना है उससे बचकर भाग रहा है। कश्मीर में जिस प्रकार चुन चुनकर मारा जा रहा है हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू होने के नाते एक खास पहचान के लोगों को छोड़ा जा रहा है, आईडी कार्ड चेक करके मारा जा रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से इस्कॉन के साधुओं का हत्या हुआ, जिस प्रकार से माँ दुर्गा के, माँ काली के मंदिर जलाए गए हैं, इस प्रकार के कांड न केवल बोले जा रहे हैं बल्कि किए जा रहे हैं। अलग अलग करके जातियों में बांट के अलग अलग विभाजनों को याद दिला के मारने की कोशिश की जा रही है। और ये समय जब एक होना ही पड़ेगा, इसका कोई और विकल्प नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि राजसत्ताओं से अपेक्षा की जाए वो एक अलग बात है, लेकिन समाज की एकता, समाज के सामाजिक बड़े लोगों की, धार्मिक बड़े लोगों की, आर्थिक बड़े लोगों की, सड़कों पे जो लोग सक्षम हैं उतरकर विरोध करने के लिए सक्षम हैं, कहने के लिए, बोलने के लिए, उन सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अपने लिए आज नहीं बोलेंगे तो कल जो लोग काबुल में थे वो काबुल से भागे हैं अमन भाई, रावलपिंडी कराची से भागे हैं, अभी दिल्ली से कहां भाग के जाएंगे? भाई एक लॉबी के लिए आपकी बातें कम्युनल है, आप हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई सब एकजुट हो, आप भी कह रहे हैं सब एकजुट हो, आपकी बातें कम्युनल है, ये सेकुलर लॉबी को सूट नहीं करती। या मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं कि भाई ये मतलब क्या सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहा है हिंदू तब से? बिल्कुल, हिंदू सेकुलरिज्म के खंजर को अपनी पीठ पर घुसे हुए खंजर को लेकर आगे चला जा रहा है, और ठेका उठा के इस फर्जी सेकुलरिज्म का इस देश को चला रहा है। आखिर इस पूरे दुनिया में सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म, असली सेकुलरिज्म तो ये होता ना कि सब मिलके रह रहे होते। असली सेकुलरिज्म ये होता कि कश्मीरी पंडित उस कश्मीर में होते, आज वहां के जो शंकराचार्य का मंदिर है वहां पे रोज सुबह भगवान शिव के घंटे बज रहे होते और उनकी पूजा हो रही होती, श्रीनगर की वादियों में मंत्र गूंज रहे होते, तो असली सेकुलरिज्म होता ना। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप बंगाल में दुर्गा पूजा करने पर वहां पर क्रूड बम फेंके जाएंगे, चुन चुनकर कमलेश तिवारी जैसे लोगों को केवल बोलने पर, केवल एक पर्चा छापने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी, चुन चुनकर नाम और पहचान और आईडी चेक कर गोलियां मारी जाएंगी, और उसके बाद सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर उसकी भी सारा ठेका हमारे ऊपर ही। मैं ये कहता हूं असली सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबको बराबर का अधिकार देते हैं, जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, भारत का संविधान ने जो अधिकार दिया है। जी शोएब जमाई जी, ये वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत चुका रहा है हिंदू? तीखा सवाल शोएब जमाई। भयानक कीमत चुका रहा है, और इस वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत भारत ने अपने 2 टुकड़े करके चुकाई है। शोएब जमाई को बोलने देते हैं, बोलिए। अपने 2 टुकड़े करके भारत ने चुकाई है अमन भाई, और हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत चुकाई है। शोएब आप बोलिए। शोएब जमाई हो गया
जी जी, देखिए आपके कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से एकजुट हो जाए हिंदू, और आप उसको प्रपोज भी कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, फिर उसको प्रोपगेट भी कर रहे हैं। तो क्या देश में जितने भी अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हुई है, और अभी बेलगावी में अरबाज की गला काटकर हत्या कर दी गई, नीमच में जो बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया दरगाह को, तो क्या मुसलमान भी एकजुट हो जाए? मैं ऐसा कहूँ नहीं, एकजुट करके मैं क्या कर लूँ? आज थोड़े हिंदू जागरूक हो गए कि तकलीफ होने लगी है। क्या ये देश मतलब क्या हिंदू एकजुट हो जाए, एक तरफ मुसलमान एकजुट हो जाए तो क्या कर ले? आपस में खाई बना दे? आप क्या कहना चाहते हैं? सेकुलरिज्म से इतना प्रॉब्लम क्यों, और फर्जी सेकुलरिज्म क्यों? आप जो एक तरफा ऐसा फर्जी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, अभी गुड़गांव में यहाँ से जो जुमे की नमाज के लिए जो जगह अलॉट की है, प्रशासन रोकती है, उसके बावजूद भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देते, वहां जाके हंगामा करते हैं कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते आप। अभी यहाँ से आपने जरूर कहना चाहूंगा और अभी कहना चाहूंगा, रोककर इनको 1 मिनट सर, अभी सुनिए ना, अभी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये तो हमारी मुसलमान तो पिछले 70 साल से एकजुट है। मुसलमान केवल धर्म के नाम पर वोट कर रहा है, पिछले 70 साल से किसी मुद्दे पे वोट नहीं कर रहा है। एकजुट होने की आप क्या बात कर रहे हो? आप तो 70 साल से एकजुट होकर ही वोट कर रहे हो, एकजुट होकर ही बैठे हुए हो, और आप एकजुट होकर वोट इस पूरे देश में पिछले 70 साल से धर्म के नाम पर एकजुट होकर, अगर कोई एक कम्युनिटी वोट कर रही है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, केवल धर्म के नाम पर वोट करते हैं, इकट्ठे होकर वोट करते हैं, वोट बैंक के लिए वोट करते हैं। आप ये कौन सी, मतलब हमने एकजुट होने की बात कर दी तो आपको बुरा लग गया? आप 70 साल से एकजुट हो, गवर्नर किसका है? 70 साल से एकजुट हो आप लोग। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कश्मीर में जिसकी सरकार है वो बुरहान वानी घुसा हुआ है 6 फुट नीचे, अफजल गुरु भी घुसा हुआ है, और बाकी भी उस 6 फुट के नीचे ही जाएंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना कि बंदूक उठाने के बाद इस देश में बच जाओगे। जहाँ बुरहान वानी गया है वहीं ये सारे जाएंगे, जहाँ बुरहान वानी गया है वहीं ये सारे बंदूक उठाने वाले जाएंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल किसी गलत फहमी में मत रहना। और ये बात मैं तो ये कहता हूँ कि तुम 70 साल से एकजुट होकर वोट कर रहे हो, और हमने एक बार एकजुट होने की बात करती तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गया। 70 साल से धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? हर चुनाव में धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? हर प्रदेश के चुनाव में, देश के चुनाव में धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? मुस्लिम समाज धर्म के नाम पर वोट कर रहा है 70 साल से। 70 साल से धर्म के नाम पे वोट कर रहे हो, और हमने केवल इतना बोला कि एकजुट हो जाओ तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। क्यों पेट में दर्द होने लगा? सवाल अब हम पूछेंगे, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल अब हम पूछेंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। फर्जी सेकुलरिज्म का जवाब देना पड़ेगा। इकट्ठे होकर धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे 70 साल से हो रही वोटिंग का जवाब देना पड़ेगा। कब तक तुम ही सवाल पूछोगे? क्यों दोगे सवाल पूछोगे? तुम अब जवाब दोगे। शोएब जमाई आप बोलिएगा। शोएब जमाई एक एक करके बोलेंगे। शोएब जमाई 1 मिनट, मैं आऊंगा।